कांग्रेस के समय सीधा कंट्रोल की बात करते थे। माननीय मनमोहन जी के कार्यकाल को अगर याद कर लें तो तब कोई वैश्विक संकट नहीं था देश पर। 2014 1 जनवरी को गैस की कीमतें 1241 रुपए थी। उस समय पेट्रोल 80 रुपए का था, गूगल करेंगे आप पता चल जाएगा। आज 106 रुपए का है। तो 26 रुपए की बढ़ोतरी 12 सालों में अगर देखने मिली, वो भी इस संकट के बाद, तो ये गुड गवर्नेंस का मॉडल है ब्रजेश जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेहतर तरह से इसको साबित करके दिखाया। आज हम देखें, अ लीडर इज वन हू नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे, ऐसी कहावत है अंग्रेजी की, और मोदी जी ये कर रहे हैं। उन्होंने अपने कॉन्वे को रिड्यूस करके 2 पर ला दिया। मोहन यादव जी ने स्वयं अपने कारकेड की गाड़ियां कम की, मंत्रियों ने भी वाहन की संख्या घटाई। यानी हम खुद लीडरशिप से उदाहरण देने का काम कर रहे हैं, एक अच्छे नेतृत्व को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यशवंत जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात हैं, खाड़ी युद्ध चल रहा है, दूसरे देशों में 20 से लेकर 50% तक दाम बढ़ गए हैं, फिर ऐसे में महंगाई को हथियार बनाकर राजनीति क्यों करना? ब्रजेश जी, जब पेट्रोल सस्ता होता है तब तो उसका फायदा जनता को नहीं मिलता। क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए, अब ये जनता से वसूली चालू। अभी 3 रुपए की बढ़ोतरी इन्होंने की है। अभी ये तो किस्त है, किस्त में धीरे धीरे अभी देखिएगा आप कितनी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। हमारे मित्र सागर कसेरा जी बोल रहे थे कि ऑयल बॉन्ड, उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे केवल 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड था। लेकिन तेल कंपनियां कम से कम 30 से 40 लाख करोड़ रुपए तेल कंपनियों ने कमाया। और जब कांग्रेस के टाइम पे था तो उस टाइम पे इनको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल प्राइसेस जो था, क्रूड ऑयल जो था पर बैरल, वो करीब 150 के करीब पर बैरल, इंडियन क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, वो 150 पर बैरल पे पहुंच गया था। तब हमारी सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी कमाई 3 रुपए। सुनिए ब्रजेश जी, हमारी जो सरकार है उस टाइम पे 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी हमारे पेट्रोल और डीजल में। अब जब वहां पर एक्साइज पेट्रोल डीजल के जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे इनका कम हुआ तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए से 35 रुपए पर डीजल, इन्होंने पर लीटर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे पैसे कमाए हैं। इन्होंने कम से कम 40 से 50 लाख करोड़ रुपए इनकी कंपनियों ने यहां पर कमाए हैं। और बात करते हैं, ये आपने सुना होगा, इतने समय से राहत भी तो दे रहे हैं। नहीं, राहत तो दे रहे हैं। आपने क्या राहत क्या दे रहे हैं? आपने सुना होगा कि हम रसिया से तेल लेते थे और रसिया से हमको 30% कम तेल मिलता था। मतलब जो ग्लोबल मार्केट में जो उसका प्राइस था, उस प्राइस से 30% हम कम। ब्रजेश जी, आप साक्षी हैं इस चीज के, क्या उस प्राइस का हमें बेनिफिट मिला? क्या उसका फायदा हमको मिला? क्या मिला नहीं? उतनी तेजी से कीमत नहीं बढ़ी। जब दूसरे देशों में 20 से 50% बढ़ रहा है, हमारे यहाँ कितना सा बढ़ा है? अभी ब्रजेश जी, अभी अगर ग्लोबल संकट आया है तो इसकी भी इनकी विदेश नीति है। अच्छा, ईरान जो हमारे ने करा दिया। संकट कैसे आया भाई? अभी समस्या कैसे? अभी बता रहा हूं ना समस्या कैसे आई। ईरान हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर, मतलब ईरान हमारा ट्रस्टेड पार्टनर था। 2019 तक हम ईरान से तेल खरीदते थे, वो हमको 2 महीने की क्रेडिट देता था, रुपए में हमसे तेल लेता था और हमको जो है 12% कम में तेल देता था वो। अमेरिका के दबाव पे, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पे, इन्होंने नमस्ते ट्रंप जो ये मोदी जी जाके अमेरिका में करते थे, उस ट्रंप के दबाव पे इन्होंने ईरान से तेल खरीदना कम किया। फिर उसके बाद रसिया आया, हम रसिया से तेल खरीदना चालू किए। रसिया से तेल, अब उसके बाद रसिया से ट्रंप के दबाव में इन्होंने जब आप सबके सामने सरेंडर हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे, तब तो दबाव तो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन 2008 से 2013 के बीच में क्या था? तब जब आपकी भाषा दूसरी थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव है, आप नहीं तो ये ब्रजेश जी, अंतरराष्ट्रीय दबाव है। आप हमारी कथनी पे देखिए, हमारा ईरान से भी तेल लेते थे हम। जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, हम अमेरिका के सामने कभी हिलेरी क्लिंटन 2012 में यहां पर आई थी और उन्होंने बोला था कि भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। लेकिन हमने वहां पर कहा कि हम किसी भी देश का अभी तो खरीद रहे हैं, अभी बंद नहीं हुआ है, भले अनुमति से खरीद रहा हूं। ईरान से तो बंद ही कर दिया ना इन्होंने। और रूस से भी जो ले रहे थे, रूस से भी उन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका जब इनको डिक्टेट करेगा, ये उस तरह से चलेंगे। हमारे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय में ये कांग्रेस की फॉरेन सरकारी नियंत्रण से बाहर किया था ना भाई, कि बहुत सारा घाटा हो रहा है कंपनियों को, तो आपने सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया।
लगातार दाम बढ़ते रहे। आपके समय में कितनी बार बढ़े थे नहीं और तो अब हमारे कितनी समय बार में बढ़े? ठीक है, सागर जी जवाब देंगे। सागर जी जवाब दे दीजिए छोटा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह ही कांग्रेस के यशवंत सिंह चंदेल जी हमारे भाई बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, सत्य से कोसों दूर है और झूठ की ताली बजाते दिखाई दे रहे हैं। पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत सरकार ने रसिया से तेल खरीदना कभी भी बंद नहीं किया, किसी भी दबाव में बंद नहीं किया। और आपने कौन सा कॉम्प्रोमाइज 2008 से 2010 के बीच में किया था, ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। 2005 से 10 के बीच लगभग 1.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया गया और उस पर जो टैक्स बड़ा है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स और जो ब्याज उनको चुकाना है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का है। और ये ब्याज भारत सरकार पर आप बोझ छोड़ के गए। अब आप कहते हैं कि उस समय जरूरतें थी, हमें आवश्यकता थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसको हैंडल एडजस्ट करने का तरीका यह होता है क्या कि भविष्य की सरकारों पर हम बोझ छोड़कर चले जाएं? आज भाजपा ने उन पुरानी भाजपा सरकार ने आपके दिए बोझ को भी रिपीट कर रहे चुकता हैं किया आप। है।